मैं अभी आपको इस्लाम से ज़रा ना यानी मैं आपको थोड़ी रिसर्च बताना चाहता हूँ, ताकि हमें जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, उनकी वैल्यू हमारे दिल में बढ़े। एक शख्स था, उस पर आर्टिकल लिखा गया, अ मैन हु लाफ्ड हिज वे आउट, और एक और भी टाइटल है, अ मैन हु लाफ्ड एट द फेस ऑफ डेथ, यानी वो हंसते हंसते उसने अपना ज़िंदगी का रास्ता बना लिया। उसका नाम था नॉर्मन कजिन्स। उसको एक डिजीज़ डायग्नोस हुई थी, उसका नाम था एनकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है और ये बड़ी फैटल इलनेस है। 50 में से एक बंदा सर्वाइव करता है, बाकी सब मर जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने जब डायग्नोस किया तो बड़े लास्ट स्टेज पे था, तो उसने कहा, यू नो, गो एंड से गुड बाय टू योर फैमिली, आपके पास कुछ दिन रह गए हैं और लेट अस ट्राई आवर लक, जो कर सकते हैं करेंगे, आप जाके घर वालों को अल्लाह हाफ़िज़ बोल के आ जाएं। तो उसने क्या किया कि वो बड़ा डिप्रेस हो गया, वो उसने हंसना खेलना छोड़ दिया, वो बड़ा मायूस हो गया लाइफ से। और वो कहता है कि जब मुझे यानी पता नहीं था कि मुझे ये एनकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये डिजीज़ है, तब तक मैं चल फिर रहा था, खुश था, यानी इश्यूज़ थे कुछ मुझे फिज़िकली, लेकिन आई वाज़ हैप्पी एंड आई वाज़ स्माइलिंग। बट जब से मुझे डायग्नोसिस हुई और मुझे पता लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं तब सबसे तो बिस्तर पे लेटा रह गया, मुझे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सो उसने क्या किया कि उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दें, मैं जो है ना तंग आ गया हूँ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा के और इस डिप्रेशन एंजाइटी से। आई जस्ट वांट टू डू माई ओन ट्रीटमेंट एंड आई जस्ट वांट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली, जो मेरे पास 2-4 महीने रह गए हैं। तो उसने क्या किया, कुछ अपने दोस्त डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ डोज ऑफ विटामिन ई ली, जो कि उसको ज़रूरी थी। और क्या किया कि जो उसके नेगेटिव इमोशंस थे ना, सच एज फ्रस्ट्रेशन और सप्रेस्ड रेज जो उसके अंदर भरा हुआ था, उसको उसने रिलीव किया। और पॉजिटिव इमोशंस उसने चाहा कि मैं मैक्सिमम अपने अंदर लेके आऊँ, लाइक लव एंड होप एंड फेथ एंड लाफ्टर एंड कॉन्फिडेंस। तो वो ना सेल्फ ट्रीटमेंट करना शुरू हो गया और वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ और ख़ानदान वालों के साथ टाइम गुजारना शुरू हो गया। एंड ही मेड अ डिसीजन कि मैं जो भी लाइफ गुजारूंगा ना इसके बाद, वो हंसते खेलते हुए गुजारूंगा, खुशी में गुजारूंगा। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही वाज फीलिंग बेटर, और उसमें जो वीकनेस थी और वो सब कुछ था वो कम होना शुरू हो गई। एंड द डॉक्टर्स वर शॉक्ड। और उसको ये डिसीज़ डायग्नोज हुई थी 1964 में और उसकी डेथ हुई 1990 में। यानी ही लिव्ड 26 years आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़। सुभान अल्लाह। यानी किस वजह से? ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल रहने की वजह से कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतनी नेमतें हैं, तो वाई शुड आई फील सैड, वाई शुड आई फील बैड। और हंसते खेलते हुए और एक पॉजिटिव ग्रेटफुलनेस का जो उसने एटीट्यूड अपनाया था, उसकी वजह से ही लिव्ड फॉर मोर देन 26 years। मैं आपको एक और स्टडी बताता हूँ। 2 साइकोलॉजिस्ट थे, एक नाम था डॉक्टर रॉबर्ट एमन्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और एक थे डॉक्टर माइकल मैकला फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। वो कहते हैं कि हमने एक स्टडी उन्होंने कंडक्ट की और उन्हें पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको कहा कि आपने ना अपने जो जर्नल होता है उसमें कुछ अपने दिन की कहानियाँ, जो फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो लिखते हैं। तो लोग डिवाइड हो गए ग्रुप्स में। जो लोग यानी ना उन्होंने जब जर्नल्स लिए तो 3 कैटेगरी के उनके पास ना रिजल्ट्स आए। एक वो लोग थे जो अपनी लाइफ में, अपने मामलात में पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते थे, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते थे, चलो कोई गलनी वाला एटीट्यूड था उनका, और पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा वो चेरिश करते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, उन पर ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड इख्तियार करते थे। वो थे। उन्होंने अपने जर्नल में काफ़ी स्टेटमेंट लिखे हुए कि फॉर एग्जांपल आज हमें एक खातून ने गिफ्ट दिया, आज हमें लेटर ऑफ थैंक्स मिला, आज हमें एक स्ट्रेंजर ने स्माइल करके देखा और हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा आज हमारे पेरेंट्स ने हमें गिफ्ट ला के दिया, और आज आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड हेल्दी, और आज सनशाइन बड़ी कमाल की है। डिफरेंट चीज़ें। दूसरा ग्रुप था जो कि नेगेटिव सोचता था और उसने अपनी लाइफ की डेली इरिटेशंस को लिखा और जिन चीज़ों पे वो डिसप्लीज्ड थे, खुश नहीं थे। तीसरा वो ग्रुप था जिसने मिक्स्ड दिया, दे वर पॉजिटिव एंड दे वर नेगेटिव। 10 हफ्तों के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ था, दे फेल्ट बेटर अबाउट देयर लाइव्स एंड दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक। जो फर्स्ट ग्रुप था उसके बारे में लिखा कि जो लोग पॉजिटिव रहते थे, जो अपने जर्नल में पॉजिटिव उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखी थी,
They were people who were more optimistic. They felt better about their lives. और बहुत हंसते खुशी पे टाइम गुजारते हैं. And surprisingly they exercised even more. और उस स्ट्रेंथ की वजह से वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा करना शुरू हो गए और वो अच्छा टाइम गुजारना शुरू हो गए. एंड दे हैड फ्यूअर विजिट्स टू फिजिशियंस. यानी जो डॉक्टर्स या क्लिनिक्स हैं और उनके जो चक्कर है वो भी उनके कम थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिसीजेज. देन दोज हु वर फोकस्ड ऑन द एग्रीवेटेड मूड या जो नेगेटिव इमोशंस थे वो उस पर फोकस करते थे. उनके एक्सरसाइज के भी डेज कम थे और वो डॉक्टर्स के भी चक्कर ज़्यादा थे. एंड दे यूज टू फील लेस इंपॉर्टेंट और अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत कम इन्जॉय किया. यानी इतना फ़ायदा होता है पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड का.